हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे संधि। तो संधि में हमने दो इसके मतलब कि हम पढ़ रहे थे संधि में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के हमने जो सबसे पहला भेद होता है दीर्घ संधि, उसमें हमने पूरी डिटेल पढ़ ली थी। अब हमारा आता है गुण संधि। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दें। तो सेकंड आता है हमारा गुण संधि। अब गुण संधि है, गुण संधि में मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहले वाले वीडियो में। इसको हम ये जितने भी स्वर है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसको 1 2 3 नेम्स दे देंगे। और जो गुण संधि है उसमें हम क्या ऐड कर रहे थे, 1 + 2, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को जब हम ऐड कर रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, गुण संधि। तो देख लेते हैं, अब इसके समझ लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर पार्ट 1 में क्या आ रहा है हमारा अ और आ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अ और आ। अब पार्ट 2 में हमारा क्या आ रहा है, ई ऊ और री। अब जो ए और आ है तो ये ई से जब मिलता है, आ ई से जब मिलता है तो हमारा क्या बना देता है, ए। मतलब कि जो भी आगे वर्ण आएगा उसमें ए की मात्रा लग जाएगी। तो उदाहरण की सहायता से हम समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे। तो हम ए को हम यहाँ पे मिलाएंगे, ए को हम मिलाएंगे ई से, और आ को मिलाएंगे, बड़े आ को मिलाएंगे बड़ी ई से, अ को मिलाएंगे बड़ी ई से और बड़े आ को मिलाएंगे छोटी ई से। तो हमारा जब भी मतलब ये चारों आपस में कहीं भी मिलेंगे, कैसे भी मिलेंगे, तो हमेशा हमारा ए बनेगा और वो उस वर्ण में ए की मात्रा लगेगी। अब देख लेते हैं उदाहरण की सहायता से कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र। अब ये ज है, इसमें से हमने निकाल लिया अ, और ये ई है, इसमें हमने लिया ई। अब देखो ये ई और ई अ और ई मिलके क्या बन गया हमारा, ए। तो अब हम इसको अगर पूरा लिखते हैं सेंटेंस को, तो यहाँ पर क्या बचा, गज प्लस ए प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, आदन है और द्र। तो ये पूरा सेंटेंस मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा, गजेंद्र। तो दोस्तों जो ई है, अ है और ई है, ये मिलके हमेशा ए बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बनता गजेंद्र। और ये ज ए है, तो जब हम मात्राएं सीखते हैं तो ये छोटा ए और बड़ा ए, तो इसकी मात्रा हम सीखते हैं ऐसे लगती है और इसकी मात्रा हमेशा डबल लगती है। तो ये जो ए की मात्रा है वो हमेशा ज पर लग जाएगी, तो ये पूरा बन जाएगा गजेंद्र। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे है रमा प्लस ईश। अब ये माँ है और ये छोटी बड़ी ई है, तो माँ में से हम निकाल लेंगे आ यहाँ से, और यहाँ से निकाल लेंगे हम बड़ी ई। और अब ये आ और बड़ी ई मिलके, ये देखो यहाँ पर आ और ये बड़ी ई मिली, तो ये भी हमेशा हमारा ए बन जाएगा। अब यहाँ पर ए निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, रम प्लस ए प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, ई तो निकाल ही लिया हमने इसमें से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, श। तो अब इसको हम पूरा मिला के पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रमेश। ये जो मैं हलंत है, तो ये इसकी मात्रा ए की मात्रा जो हमेशा आगे वाले वर्ण में लगती है तो इसमें लग जाएगी, तो रमेश, ये पूरा क्या बन जाएगा, रमेश। अब थर्ड देखते हैं। यहाँ पे लिखा है गण प्लस ईश। अब गण का जो ये अण का है वो उसमें से ए निकाल लेंगे हम, और इसमें से हम निकालेंगे बड़ी ई। इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, ए। जैसे कि यहाँ पर बना ए और ई मिलके भी ए बनेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, गण में से ए निकाल लिया तो हमने गण हलंत वाला, गण प्लस ए प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा, ई भी हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे भी क्या बचा हमारा, श। तो इन तीनों को मिला के जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, गणेश। ये मात्रा आ गई इस पे ए की, गण, ये ए की मात्रा न में लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, गणेश। अब ऐसे ही है चौथा, महा प्लस इंद्र। अब महा में से हमने निकाल लिया आ, और ई में से ई ले लिया हमने। अब आ और ई मिलके, ये देखो ये आ और ई मिलके भी हमेशा ए बनाएंगे, ए की मात्रा बनाएंगे, तो ये बन गया ए। तो अब यहाँ पर क्या बचा, मह प्लस ए प्लस आदन्य और द, तो क्या हो जाएगा, मह प्लस ए प्लस आदन्य और द, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो दोस्तों ऐसे हमारी जो ये मतलब कि गुण संधि में अ और आ ई से जब मेल करेंगे, ई वर्ण से जब मेल करेंगे तो हमेशा ए की मात्रा बनाएंगे,
और एक ही मात्रा बनाए। और उसकी दूसरी पहचान क्या है, तो दूसरी पहचान क्या है, हमेशा हमें एक ही मात्रा, जैसे गजेंद्र, रमेश, गणेश, महेंद्र, सुरेश, मतलब जहाँ भी हमें एक ही मात्रा दिखे वहाँ पर हमेशा हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन में क्या टिक करेंगे कि वो क्या कौन सी संधि है, गुण संधि। अब नेक्स्ट हमारा आता है गुण संधि के अंदर ही, अब अ आ का हमने ई से मेल हो गया। अब जो अ आ है उसको हम ऊ से मेल करेंगे। ये अ आ का ई से यहाँ पर हमने मेल करा दिया वर्णों का। अब अ आ जो वर्ण है उसका ऊ वर्ण से मेल कराएंगे। अब देख लेते हैं वो उदाहरण की सहायता से कैसे। तो यहाँ पर मैंने लिया अ, तो अ का सबसे पहले ऊ से, आ का ऊ से, अ का कराएंगे बड़े ऊ से और आ का करेंगे छोटे ऊ से। अब इनका जो मेल है, अब ये आपस में सब मिलेंगे, अ आ से ऊ मिलेंगे तो हमेशा ओ की मात्रा बनाएंगे, मतलब कि ओ लग जाएगा उस वर्ण में। कैसे, अब जैसे अ और ऊ को मिला दिया हमने तो भी ओ बनेगा, आ ऊ को मिला दिया तो भी ओ बनेगा, ऐसे करके सबको मतलब ऊ से मिलाएंगे तो हमेशा ओ बनेगा। अब उदाहरण की सहायता से और अच्छी तरह इसको समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्राम प्लस उद्योग। अब ये ग्राम है, इसमें मैं में से हम अ निकाल लेंगे और उद्योग में से हम ऊ निकाल लेंगे। अब ये ऊ और ऊ, अ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, ओ। अब यहाँ ओ बन गया इन दोनों को मिला के। अब यहाँ पे क्या बचा, ग्राम। आधा में बचा, यहाँ पे से ए ले लिया था हमने तो यहाँ पे आधा में बचा, प्लस ओ प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से हमने ऊ ले लिया था, यहाँ पे क्या बचा, ध्योग। तो पूरे को मिला के इसको क्या जाएगा, ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग। तो दोस्तों जहाँ पर ओ की मात्रा दिखे वहाँ भी हमें समझ जाना है कि वो कौन सी संधि है, उसमें गुण संधि। ऐसे ही सेकंड हमारा महा प्लस ऊर्जा। अब महा में यहाँ पे कौन सी मात्रा निकल के रही है, आ की। सेकंड हमारी ऊ, इधर कौन सा आ रहा है, ऊ, बड़ा ऊ। अब आ और ऊ, ये देखो आ और ऊ मिलके भी हमारा ओ बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये ओ। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ओ निकाल लिया हमने तो महा प्लस ओ प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, जा। तो ये क्या बन जाएगा, महा, मह में ओ की मात्रा है में जुड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, महो। और ये ऐसा कैसे लिख देंगे, जा, महोर जा, ये बन जाएगा महोर जा। अब थर्ड देख लेते हैं, जल प्लस उर्मी। अब ज में जो ल है वो इसमें से हम अ निकाल लेंगे प्लस, और इसमें से हम बड़ा ऊ ले लेंगे। अब अ और बड़ा ऊ मिलके भी हमेशा क्या बन जाएगा, ओ। ये देखो अ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन रहा है यहाँ पर, ओ। अब जल में से अ निकाल लिया हमने तो क्या बचेगा यहाँ पर, ज, और ये आधा ले वाला बचेगा। फिर ओ आया हमारा और इसमें से ऊ ले लिया था हमने तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ये मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलोर्मी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जलोर्मी। अब ऐसे ही फोर्थ ले लेते हैं, महा प्लस उष्ण। अब महा में हा, तो हा है तो उसमें से आ की मात्रा ले लेंगे हम और यहाँ पर छोटा ऊ ले लेंगे। अब आ की मात्रा और छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ। ये देखो आ और छोटा ऊ मिलके क्या बन गया यहाँ पर, ओ। अब महा में से हमने आ निकाल दिया तो क्या बचेगा, मह, आधा है, और यहाँ से ओ ले ही लिया हमने, यहाँ से ये ऊ ले लिया था हमने तो यहाँ पे क्या बचा, आधा श और ण। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन तीनों को मिला के हम लिखेंगे तो महोष्ण। ये में है में ओ जुड़ जाएगा तो महोष्ण, ये महोष्ण बन जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पर भी हमें एक ही मात्रा दिखे, ये देखो ये एक ही मात्रा दिख रही है तो वहाँ पर हमेशा गुण संधि होगा। और वर्ण कौन से होंगे, वहाँ पर अ आ को ई से जुड़ा हुआ होगा, वहाँ पर ये होगा। और जहाँ पर मतलब कि अ आ को ऊ से जुड़ा हुआ हो, ऊ और बड़े ऊ से जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर हमेशा ओ की मात्रा बनेगी। और वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो इसकी पहचान क्या, हमेशा में ओ की मात्रा दिखेगी, कोई सा भी शब्द होगा उसमें ओ की मात्रा दिखेगी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं गुण संधि का जो तीसरा हमारा है उदाहरण। तो गुण संधि में जो तीसरा है वो हमारा आ को हम मिलाएंगे री से। तो आ को जब हम री से मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, अर। जैसे कि मैंने यहाँ पे अ लिखा, अ को हम री से मिलाएंगे तो भी हमारा अर बनेगा, और अ को हम री से मिलाएंगे तो भी हमारा अर बनेगा। ये देखो अ को री से मिलाया तो भी अर बना, आ को री से मिलाया तो भी अर बना। अब देख लेते हैं उदाहरण की सहायता से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा उदाहरण है देव प्लस ऋषि। अब देव जो है वो उसमें से हमारा क्या निकला, अ, और इसमें से क्या मिला हमको, री।
अब अ और री, ये देखो अ और री मिलके क्या बन रहा था यहाँ पर अर, तो ये दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा अर। अब अगर इसमें से हमने अ निकाल लिया देव में से, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या बचा द प्लस दे प्लस आधा व। अब ये अर मम्मा मिल गया। अब ये री भी हमने यहाँ पर निकाल लिया था। अब यहाँ पे क्या बचा शी। तो अब इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, देखो दे व। अब ये व, ये वाला व है, इसमें अर जोड़ देंगे, देवर्षि। और ये आधा र है वो श में जुड़ जाएगा, और ये अ है वो व में जुड़ जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा देवर्षि। और अगर देवर्षि हम बोलते हैं, जैसे बोलो देवर्षि, अर की आवाज आएगी, देवर्षि अर की आवाज आई ना इसमें, तो जहां पर भी हमें अर की आवाज सुनाई दे और ये आधा रे दिखाई दे अर, वहां पर हमें पहचान लेना है कि वो कौन सी संधि होगी, हमारी गुण संधि। ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं, वर्षा प्लस ऋतु। अब ये वर्षा में क्या है आ दिखाई दे रहा है हमें, और ये यहाँ पे से क्या लिया हमने री। आ और री को मिला के क्या हो गया यहाँ पर हमारा अर। अब अर हमने जब यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा वर्ष प्लस यहाँ से री ले लिया था हमने, तो यहाँ पे हमारा बचेगा तू, वर्ष प्लस तू। तो अब इसको जो पूरा बनाएंगे हम, तो क्या बनेगा वर्षर, ये देखो ये वर्ष, और ये जो आधा र है वो त पे लग जाएगा, इसका र है तो इस पे लगेगा ही, और ये अर इस पे आ जाएगा, और ये त पे आधा र त पे लग जाएगा, तो वर्षर्तु हो जाएगा इसका संधि। अब ऐसे ही सप्त प्लस ऋषि। अब त में से हमने निकाल लिया अ, प्लस यहाँ से ले लिया हमने री। अब इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा अर। अब यहाँ पे अ निकाल दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा सप और आधा प, सप्त, आधा त आएगा यहाँ पे, प्लस अर प्लस यहाँ पे क्या बचा शी। अब जब हम इन तीनों को मिला के लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा सप तर शी। सप्त त में ये अ त में जुड़ जाएगा, अ जो है त में जुड़ जाएगा, तो ये पूरा त हो जाएगा, और ये रह जाके मतलब कि ये र में हलंत लगा हुआ होगा, ये आधा रह जाके शी में जुड़ जाएगा, तो ये आधा रह इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सप्तर शी। तो दोस्तों जहाँ पर भी हमें ऐसे शब्द के देवर्षि, वर्षर्तु, सप्तर्षि, कण्व ऋषि, मुनिर्षि ऐसे कोई शब्द दिखे, वहाँ पर हमेशा हमारा गुण संधि का वो उदाहरण होगा, और जो इसके संधि विच्छेद है वो हम इस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ पूरी गुण संधि जो हमने सीखी थी वो कैसे। आ का हमने ई से किया था, तो हमारा बना था ए, मतलब कि इसमें ए की मात्रा लगाई थी हमने। आ का हमने ऊ में जोड़ा था वर्ण को, तो हमारा बना था ओ, मतलब कि इसमें ऐसी मात्रा लगेगी। और आ को हमने जब री में जोड़ा, यहाँ पे हमने जोड़ के देखा है भाई, तो वहाँ पर हमारा बनेगा अर। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि जन्मोत्सव, ये ऐसे अगर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो वो गुण संधि के एग्जाम्पल होंगे। जैसे कि जन्मोत्सव, ये देखो यहाँ पर ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये गुण संधि है। यहाँ पे ए की मात्रा आ रही है, तो ये गुण संधि है। यहाँ पे आधा श आ रहा है, देखो राजर शी, अर की आवाज़ आ रही है, तो ये गुण संधि है। यहाँ पे ओ की मात्रा दिख रही है, ये गुण संधि है। यहाँ पे ए की मात्रा आई, ये गुण संधि है। ऐसे ही यहाँ पे देवर्ण अर, यहाँ पे अर की आवाज़ आ रही है, तो ये भी गुण संधि है। सुरेश्वर, यहाँ पे एक, ये देखो ए की मात्रा आई, ये गुण संधि है। चंद्रोदय, ओ की आवाज़ आ रही है इसमें, और ओ की मात्रा है, तो ये गुण संधि है। यथेष्ट, ए की आवाज़ आई, इसमें गुण संधि। और कर्णवृषि, इसमें भी अर की आवाज़ आ रही है, तो ये भी गुण संधि। तो दोस्तों ये थे हमारी गुण संधि। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आज का हमारा वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे देखेंगे गुण संधि के आगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।